चलो आगे जाएंगे। तो भैया ने 2 साल के लिए रोक लिया है कि आप मुझे इतना विरम मत दीजिएगा, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, आप मेरे आग्रह से 2 वर्ष तक और रुक जाइए, घर में रहिए बस। तो प्रभु ने बड़े भाई का भी कहना मंजूर कर लिया और कहा अच्छा अब से लेकर घर में मैं मेरे लिए किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ ना किया जाए। परमात्मा घर में तो रह रहे हैं, लेकिन घर में भी संसारी की तरह नहीं रह रहे। सारे आरंभ समारंभ उन्होंने मना कर दिए और प्रासुक आहार पानी ही मैं आज से ग्रहण करूँगा। नंदीवर्धन राजा ने ये बात भी मंजूर कर ली और इन 2 वर्ष तक प्रभु ने वस्त्रालंकार विभूषित रहकर भी वो वस्त्रालंकार में ही रहे, क्योंकि राजकुमार है, राजसी ठाट को तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी मुद्दा है, ये मैं बोल रही हूँ, कितने भी सम्यक दर्शनी राजकुमार या राजा या रानी हो, आप कुछ भी हो, आप अपनी व्यवस्था को ना छोड़े, क्योंकि शास्त्र में कभी नहीं छोड़ी। राजा या रानी होंगे, सम्यक दर्शन हो चुका होगा, तो भी वैसे ही आभूषण वो पहनेंगे जैसे एक राजा तैयार होते हैं। आपको ये पता होगा कि भरत राजा को केवल ज्ञान हो गया है राजसी ठाठ में, राजा की तरह ही वो रहते थे। एक अंगुली गिर गई, अंगूठी से खाली अंगूठी गिरी है और उनको वो खाली उंगली देखकर वैराग्य नहीं, केवल ज्ञान हो गया, बराबर। और तो मतलब ये हुआ कि वो तो राजा सिंहासन ही बैठे हुए, राज सिंहासन पे ही है और केवल ज्ञान हो गया। तो क्या ये आभूषण से या कपड़े से क्या आपका सम्यक दर्शन रुका? कभी किसी का भी नहीं रुक सकता, केवल ज्ञान तक नहीं रुक सकता। आपको ये ध्यान देना है, आप जो पीढ़ी में जन्मे हो, जो स्थिति में जन्मे हो, आपके दागिने या कपड़े पहनने से आपके ऊपर कर्म चढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बराबर। नहीं तो हमको बताया ही नहीं जाता कि भाई आडंबर सु दे रहे चाहिए, पर्यूषण में आडंबर के साथ दे रहे जाओ। कोई भी राजा, कोई भी महारानी मंदिर में हाथी घोड़े पालकी सवार पे ही जाती थी कि नहीं? तो इससे आपके सम्यक दर्शन को या इससे आपके कर्मबंध को कोई ठेस नहीं लगती है। प्रभु भी यहाँ 2 वर्ष तक वस्त्रालंकार विभूषित रह के ही रहे हैं। हाँ, आहार जरूर उन्होंने प्रासुक ऐसणी आहार उन्होंने लिया है, क्योंकि ऐसणी और प्रासुक आहार लेना ही हमें अपने कर्मबंध से निकलना होता है, बराबर। हम कोई प्रासुक और ऐसणी आहार नहीं लेंगे तो हम जैन ही नहीं है। प्रत्येक जैन को प्रासुक और ऐसणी आहार ही लेना चाहिए, आप अप्रासुक आहार ले ही नहीं सकते। वही पानी ही उन्होंने ग्रहण किया, कभी सचित पानी तक भी नहीं पिया और ना ही कभी सचित जल से उन्होंने स्नान भी किया, बराबर। उस दिन से जीवन पर्यंत तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो संसार में 2 साल रहे भाई की खातिर, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है, संसार सुख छोड़ दिया है। दीक्षाोत्सव में प्रभु ने सचित जल से ही स्नान किया। देखिए, अब दीक्षाोत्सव की बात है, जब दीक्षा होती है, दीक्षा का उत्सव होता है, तब सचित जल से स्नान किया, क्योंकि वो उस प्रकार का आचार होता है। यहाँ इस प्रकार का आचार बताया है कि जब भी दीक्षा का उत्सव हो तब उसमें सचित जल से ही स्नान किया जाता है। अब प्रभु को वैराग्यवान देखकर 14 सपनों से सूचित चक्रवर्तीपन की बुद्धि से सेवा करते श्रेणिक और चंड प्रद्योत आदि राजकुमार अपने अपने स्थान पर भी चले गए। इधर एक तरफ प्रभु की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है और दूसरी तरफ लोकांतिक देव आकर, जैसे 2 साल हुए, परमात्मा की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, 2 साल उनको रुकना था। नंदीवर्धन राजा बड़े भैया को उन्होंने ये वचन दिया था कि हाँ, मैं आपकी इच्छा से मैं 2 साल तक नाम नहीं लूँगा दीक्षा का, मैं घर में रहूँगा, बिल्कुल मैं जैसे प्रासुक आहार और वो सब करके मैं रहूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन करके रहूँगा, और आप मुझे उसकी आज्ञा दे दीजिए। भैया ने भी वो आज्ञा दे दी। ऐसे तो 2 साल कहाँ ख़त्म होते हैं मालूम ही नहीं पड़ते। 2 साल ख़त्म हो गए और प्रभु की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई है। तुरंत ही लोकांतिक देव आते हैं। देखिए, हमने ये पहले भी भगवती सूत्र में ये पाठ किया था, आज फिर से बता देती हूँ। लोकांतिक देव जो छठे ब्रह्मलांतक के
देवलोक के साइड में वो लोग रहते हैं, उनके विमान वहाँ पे होते हैं। और ये लोकांतिक देव दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले देव है। मात्र एकावतारी देव, सिर्फ एक अवतार, अगले ही भव में उनको मोक्ष मिल जाता है। ऐसे वो सौम्य देव है, लघुकर्मी देव है, और उनको लोकांतिक वचने करी, बोले कर जोड़ी, जो हम स्नात्र में रोज बोलते हैं। वो लोकांतिक देव आते हैं, भगवान को दो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्रभु अब आपकी दीक्षा का समय हो चुका है। तो लोकांतिक देव कौन है वो जानो। और लोकांतिक देव दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले लघुकर्मी और सरल देव है। और ऐसे देव आते हैं और परमात्मा को दीक्षा का समय, दीक्षा का अवसर है, ये बताते हैं। लोकांतिक संसार के अंत में रहे हुए, अर्थात एक भवावतारी देव, एक ही भव है। अब उनका एक ही भव है, दूसरे ही भव में वो उनकी मुक्ति है। क्योंकि यों तो वो ब्रह्म देवलोक नाम के 5वें सर्ग में रहते, बराबर। ब्रह्म देवलोक के कॉर्नर में, अंत के विभाग में उनके 9 लोकांतिक देव के 9 विमान भी 9 और देव भी 9 ही होते हैं। कितने? 9। उनकी स्थिति हमने देखी थी, इस स्थिति की चर्चा अभी नहीं करूंगी। पर 9 लोकांतिक देव, 9 विमान उनके ब्रह्म देवलोक के साइड से उनके ये 9 विमान शुरू होते हैं। और वो एकावतारी है, एक भवावतारी देव। 9 प्रकार के उनके 9 नाम है। कितने प्रकार वे मैं बोल रही हूँ। सारस्वत लोकांतिक, आदित्य लोकांतिक, वहनी लोकांतिक, वरुण लोकांतिक, गर्दतोय लोकांतिक, तुषित लोकांतिक, अव्याबाद लोकांतिक, अग्नि लोकांतिक और अरिष्ट लोकांतिक। प्रभु यद्यपि स्वयं बुद्ध थे, भगवान तो स्वयं बुद्ध ही थे, उनको तो पता ही था, लेकिन फिर भी ये लोकांतिक देवों का आचार होता है कि वे जित कल्प कहलाते हैं, बराबर। और वे देव आकर प्रभु को इष्ट वाणी से, मनोहर गुणों वाली वाणी से निरंतर अभिनंदित करते हुए, स्तुति करते हुए ये कहते हैं कि हे जयवंते प्रभु, हे भद्रकारी प्रभु, हे कल्याणवान प्रभु, आपकी जय हो। हे भगवान लोक के नाथ, आप प्रतिबोधि को प्राप्त हो, बराबर। हे उत्तम क्षत्रिय वर, सकल जगत के प्राणियों को हितकारी ऐसे धर्म तीर्थ की आप प्रवृत्ति करो। देखिए, धर्म तीर्थ की स्थापना करनी है, तीर्थंकर पद का समय आ गया है और धर्म तीर्थ की स्थापना करनी। समोसरण की स्थापना धर्म तीर्थ की स्थापना होती है। तो उसके लिए देव आएंगे, प्रभु को विनती करेंगे, आपका धर्म तीर्थ स्थापना करने का समय हो गया है। ये उनका आचार होता है। परमात्मा स्वयं बुद्ध है, सभी परमात्मा स्वयं बुद्ध, लेकिन सभी परमात्मा को बताने के लिए 9 लोकांतिक देव आते ही हैं। और आपको ये भी जानना है साथ में कि 10 भरत में जाएंगे, मात्र एक जगह नहीं, 10 भरत में वो जाएंगे। 10 भरत में परमात्मा की यही आयु है, यही दिन है। 10 के 10 दिन एक ही दिन दीक्षा कल्याणक है, ये कभी नहीं भूलना। 10 भगवान का एक ही दिन जन्म, एक ही दिन सारे कल्याणक एक ही दिन। तो जब दीक्षा में यहाँ भी 64 इंद्र आएंगे तो समझ लेना कि 64 के 64 इंद्र 10 भरत ऐरावत में जाएंगे, उम्र के हिसाब से, बाकी की जगह नहीं। महाविद्या में बड़ी आयु है। अब यहाँ भगवान ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, और वहाँ महाविद्या में जब साथ में जन्मे हैं, लेकिन उनको तो दीक्षा पर्याय बहुत बाकी है, बहुत लंबा होगा। तो जब उनका जब होगा तब होगा, पर वो भी 5 महाविद्या में एक साथ होगा। इतना समझ लीजिएगा, 5 महाविद्या में एक साथ, वहाँ अलग अलग कुछ नहीं होगा। जैसे 5 भरत 5 ऐरावत 10 में एक साथ होता है, ऐसे 5 महाविद्या के 20 तीर्थंकर का एक साथ दीक्षा कल्याणक, एक साथ जन्म कल्याणक, सब वहाँ का एक साथ होगा। तो इस प्रकार से वे आए और जीवों को सुखकारी और मोक्ष देने वाले ऐसे सकल लोक में
उत्तम ऐसे आप धर्म तीर्थ की स्थापना करो, उनका प्रवर्तन करो, ऐसा कहकर वो जय जय शब्द बोलने लगे। प्रभु महावीर को भी मनुष्य के उचित प्रथम से ही अनुपम योग वाले तथा केवल ज्ञान उत्पन्न हो तब तक टिकने वाले ऐसे अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन था ही। उनको पता चल गया था कि ऐसे लोकांतिक देव आएंगे। उससे वे अपने अनुत्तर एवं आभोगिक ज्ञान दर्शन से, अनुत्तर ज्ञान दर्शन और अनुत्तर ज्ञान अनुत्तर दर्शन, ऐसे ही आभोगिक ज्ञान आभोगिक दर्शन, उनसे वो अपने दीक्षा समय को उन्होंने स्वयं जान लिया था। देखिए ये भगवान के जो ज्ञान दर्शन है ना, उसको बुलाया गया है। देखिए फिर से बता रही हूँ, भगवान के ज्ञान दर्शन है, ध्यान से सुनिएगा। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन, फिर अनुत्तर ज्ञान अनुत्तर दर्शन, फिर आभोगिक ज्ञान आभोगिक दर्शन, ये परमात्मा को होता है। और उससे वो दीक्षा समय को स्वयं जानते थे। अब वे सोना चांदी धन राज्य देश तथा सेना वाहन, धन के भंडार, अन्न के भंडार, नगर अंतपुर तथा देशवासी जन समूह को उन्होंने त्याग दिया एवं रत्न मणि मोती शंख प्रवाल स्फटिक रक्तरत्न हीरा पन्नादि सार पदार्थ त्याग कर उन्होंने उन सार वस्तुओं को भी असार समझकर, उनको अस्थिर जानकर, उनके जो जो अर्थी थे, मतलब जिनको उसकी ज़रूरत थी, उनको उन्होंने दान देना शुरू कर लिया। जिसको जैसा दान उचित समझा उनको वो वैसा ही दे देकर गोत्रीय जनों को विभाजित करके प्रभु निकलते हैं। देखिए वो सबको दान देने के लिए निकले हैं। इस सूत्र से प्रभु का वार्षिक दान सूचित किया है। अब इसको वार्षिक दान कहा जाता है। परमात्मा 1 वर्ष तक वर्षी दान करते हैं, इसका नाम है वार्षिक दान। दीक्षा के दिन से पहले 1 वर्ष तक शेष रहने पर रोज प्रातः काल उठकर प्रभु वार्षिक दान शुरू करते हैं और वो दान सूर्योदय से लेकर मध्याह्न समय तक देते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु 1 करोड़ और 8 लाख सुवर्ण मुद्राओं का दान दे देते हैं। तो परमात्मा रोज प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक, बस बाद में नहीं, सूर्योदय से शुरू करेंगे मध्याह्न तक, उसके बाद बंद कर देते हैं। तो मध्याह्न समय तक ही उनका दान होता है और प्रतिदिन प्रभु 1 करोड़ और 8 लाख सुवर्ण मुद्रा का दान करते हैं। जिनको जो चाहिए वो मांगे, ऐसी घोषणा पूर्वक जिसको दान शुरू किया और जिसको जो चाहिए वो उनको दिया गया। तो इस प्रकार से परमात्मा का वर्षी दान हुआ। और ये समस्त द्रव्य कौन देगा? राजा को नहीं देना है, नंदीवर्धन राजा को भी नहीं देना है, राज्य से कुछ नहीं आएगा। ये समस्त जो भी धन संपत्ति आती है वो सारा 1 करोड़ 8 लाख जो सुवर्ण मुद्रा है उसका दान समस्त द्रव्य इंद्र की आज्ञा से देवता लोग परिपूर्ण करते हैं, देव लाकर देते हैं। इंद्र ने यह आज्ञा की है कि वर्षी दान हो तब जो चाहिए, जितनी सुवर्ण मुद्रा चाहिए वो सब आपको उनको देनी है। यही हमको हमारे लिए, देखिए यहाँ आज आपको बहुत सारी चीज़ ये जानने को मिल रही है कि परमात्मा के कल्याणकों में इंद्र की सारी व्यवस्था इंद्र को संभालनी। तो इंद्र भी ऐसा ही देव बनेगा ना जो सम्यकदर्शी होगा। बोलो, इंद्र को सम्यक दर्शन नहीं होगा तो परमात्मा के पास जाएगा क्या? बताओ तो। वो जाना ही नहीं चाहेगा, वो प्रभु के पास जाएगा भी नहीं अगर वो मिथ्यात्वी होगा तो। इसलिए सारे 64 इंद्रों में आपको ये समझना पड़ेगा कि इंद्र तो सम्यकदर्शी होते ही होते हैं। उनको तो परमात्मा के प्रत्येक हुक्म को उठाना है और परमात्मा का महत्व ही बढ़ाना है। तो इस प्रकार से 1 वर्ष में 388 करोड़ और 80 लाख सुवर्ण मुद्राएं दान में दी जाती है। वार्षिक दान का वर्णन किया है। भिखारी जैसे वेश में रहे हुए अर्थी, मतलब जिनको पैसा चाहिए वो भिक्षुक के वेश में ही आएंगे और भिक्षुक ही आएंगे। तो उसके वेश में रहे हुए अर्थी प्रभु के पास से जब समृद्ध होकर घर जाते हैं
तब उनकी स्त्रियां भी उनको पहचान नहीं सकती, और उन्हें हम इसी घर के मालिक हैं इसलिए कसम दिलाकर घर में घुसने देती है। मतलब जो भिक्षुक आए हैं मांगने, वो ऐसे ऐसे समृद्धशाली बनकर जाते हैं कि जब वो अपने घर पहुंचेंगे तो घर वाले उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, और तब उनको अपनी अपनी निशानी बतानी पड़ती है कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम आपके ही पति हैं, ऐसा बताएंगे तब वो स्त्रियां उनको घर में आने देती है। मतलब कि उनका पूरा वेश ही बदल जाता है, इतनी धन संपत्ति लेकर वो जाते हैं। उपहास करते हैं कि देखो तुम्हारे घर में कोई अन्य ना आ जाए। इस प्रकार से वर्षीदान देकर प्रभु ने फिर नंदीवर्धन राजा से कहा, देखिए 1 वर्ष हो चुका है, भगवान राजा से कह रहे हैं कि भाई अब आपके कथन अनुसार भी समय पूर्ण हो गया है और अब मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा। ये सुनकर नंदीवर्धन राजा ने भी ध्वज, तोरण आदि से पूरा बाजार और कुंडपुर नगर को देवलोक के समान सजा दिया है। प्रभु की दीक्षा है, पूरा कुंडपुर नगर, क्षत्रिय कुंड नगर पूरा का पूरा देवलोक की तरह सजा हुआ है। नंदीवर्धन राजा और इंद्रादी ने सुवर्ण के, चांदी के, मणि के, सोना चांदी के, सोने और रत्न के, सुवर्ण, चांदी, मणि और मिट्टी आदि प्रत्येक के 1008 कलशे और दूसरी भी सारी सामग्री तैयार कराई। दीक्षा का महोत्सव है, उसमें कलश तो चाहिए ही चाहिए। फिर अच्युत इंद्र आदि 64 इंद्रों ने आकर, अब 64 इंद्र भी आए हैं, प्रभु की दीक्षा है भाई, इंद्रों को तो आना ही है, आकर भगवान का अभिषेक किया। देखिए यहाँ स्नान है ना, प्रभु को इंद्र कराते हैं। हमारे दीक्षा में जैसे घर के लोग कराते हैं, ऐसे परमात्मा है, इसलिए उनको स्नान इंद्र कराएंगे। तो इंद्र द्वारा दूसरी बार प्रभु का स्नान हुआ। सबसे पहले जन्म महोत्सव हुआ और अब ये दीक्षा महोत्सव का स्नान भी 64 इंद्र मिलकर प्रभु को कराते हैं। देवकृत कलशे दिव्य प्रभाव से नंदीवर्धन राजा के बनवाए हुए कलशों में प्रविष्ट होने से अत्यंत शोभायमान हो गए। अब देखिए नंदीवर्धन राजा ने जो कलशे बनाए थे उसमें देवकृत कलशे भी आ गए। मतलब जब देव आ रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो तो देवकृत कलशे से ही करेंगे, और जो नंदीवर्धन राजा ने जो कलशे बनाए थे वो उससे प्रजाजन करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से यहाँ दोनों चीज बताई, क्योंकि देवों के पास देवकृत कलशे जो भी है वो सर्वात्म के, रत्नमय, वैडूर्य रत्न के बने हुए हैं। ये शाश्वत होते हैं, इसका कभी भी नाश नहीं होता है, वो औदारिक शरीर नहीं है, ये वैडूर्य रत्न के, सर्वात्म के बने हुए वैक्रिय रत्न के होते हैं और इसका कभी नाश नहीं हो सकता। जबकि नंदीवर्धन राजा ने जो बनाए वो सुवर्ण रत्न, वो सारा जमीन से निकला हुआ औदारिक पृथ्वी काय का होता है। तो औदारिक पृथ्वी काय के जो भी रत्न होते हैं उसका आप बना सकते हो, जैसे ये अंगूठी बनाना, जैसे ये हीरे का टुकड़ा बड़ा निकले तो उसको काट काट के ऐसा बनाना। वैडूर्य रत्न का ऐसा नहीं बन सकता, उसको तो आप काट ही नहीं सकते हो, उसको तो आप तोड़ ही नहीं सकते हो, और ना ही उसका कभी नाश हो सकता है। तो ये दोनों में फर्क है। यहाँ पे देवकृत कलशा भी आए हुए हैं जो वैडूर्य रत्न के, सर्वात्म के बने हुए हैं, जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, और देव अपने साथ उसको लेकर आए हैं। और नंदीवर्धन राजा ने भी जो बनाए हैं वो रत्न सुवर्ण के भी कलश हैं, सुवर्ण, मिट्टी, रत्न, सोने सबके, जिससे प्रजा जन कलशा से प्रभु को स्नान कराएंगे। देवताओं द्वारा क्षीर समुद्र से लाए जल से, पवित्र जल से नंदीवर्धन राजा ने प्रभु का अभिषेक किया। देखिए क्षीर समुद्र से जल तो देवता ही ला पाएंगे, लोग तो ला नहीं सकते, बराबर। तो जो भी नंदीवर्धन राजा और लोगों ने लाया है वो यही खंड के ही जल आया हुआ है, गंगा का या उसका ही आया होगा, उसे तो ज़्यादा दूर का आ नहीं सकता है। लेकिन देवता क्षीर समुद्र से लेकर आए और वो जल से स्नान हुआ। उस समय इंद्र झारी तथा सीसा दर्पण हाथ में लेकर प्रभु के सन्मुख खड़े जय जय शब्द बोलते हैं। इंद्रों के हाथ में शीशा भी है, यानी दर्पण, जिसमें प्रभु को स्नान करते हुए खुद वो भी देख रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। और झारी भी है, झारी यानी कि झारी जैसे होती है, वो झारी से भी पानी डाला जाता है। हम देखते हैं ना छेद वाला कलशा,
जिसमें से पानी बाहर आता है वो। इस प्रकार प्रभु को स्नान कराने के बाद, स्नान पूरा हो चुका है, गंध कषाय नामक वस्त्र से, गंध कषाय नाम के एक वस्त्र को लिया जाता है, उससे प्रभु के शरीर को रुक्ष किया जाता है और फिर दिव्य चंदन का विलेपन भी किया जाता है। दिव्य पुष्पों की मालाएं उनके गले में धारण कराई गई, जिसके किनारों पे सुवर्ण का काम किया था। ऐसे एक बहुमूल्य श्वेत वस्त्र से प्रभु ने अपने शरीर को ढक लिया। ऐसा श्वेत वस्त्र लिया जिसके किनारे पे सोने का काम था, और ऐसे बहुमूल्य वस्त्र था, वस्त्र का कपड़ा भी अति मूल्यवान था और उस पे सोने का काम भी किया हुआ था। ऐसे वस्त्र को प्रभु ने धारण किया, अपने शरीर को ढक लिया और हार से वक्षस्थल को भी शोभायमान कर लिया। बाजूबंद और कंकणों से भुजाओं को सजाया गया, कर्णकुंडल से गालों को सुशोभित किया और तब अब श्री नंदीवर्धन राजा द्वारा बनवाई हुई 50 धनुष लंबी, देखिए 50 धनुष बराबर उतनी लंबी और 25 धनुष चौड़ी, 36 धनुष ऊंची, बहुत से स्तंभों से शोभित, मणिरत्नों से एवं सुवर्ण से विचित्र तथा दिव्य चित्रित की हुई और दिव्य प्रभाव से देवों द्वारा बनाई हुई पालकी, जिसके अंदर समा गई हो ऐसी चंद्रप्रभा नाम की पालकी में बैठकर प्रभु दीक्षा ग्रहण के लिए महल से चल पड़े। देखिए, घर से स्नान वान करके वस्त्र आभूषण पहनने के बाद परमात्मा देवकृत पालकी, चंद्रप्रभा नाम की पालकी में विराजमान हो गए। पालकी का माप भी बता दिया और सब उनको पालकी में उठा के प्रभु को दीक्षा ग्रहण कराने के लिए वहाँ से बाहर निकल पड़े हैं। अब भगवान का दीक्षा महोत्सव, उस काल और उस समय में जो शरद काल था, शरद काल का पहला महीना है और पहला ही पक्ष, शरद काल का पहला महीना, पहला पक्ष माक्षर वध दसम। देखिए, माक्षर वध में ही, माक्षर वध और गुजराती में इसको बोलेंगे तो कार्तक वध, तो माक्षर वध में ही देखिए कार्तक पूनम को शरद पूनम होती है ना। आपको ये समझने के लिए कि आज के समय में नवरात्रि का 15वां दिन, नवरात्रि 9 दिन खत्म हो गई, बराबर पूर्णिमा के दिन शरद पूनम होती है। शरद पूनम इसलिए लगी कि अब शरद ऋतु शुरू हुई है, ये हमारे सीखने के लिए की बात। बराबर कार्तिक पूर्णिमा को शरद ऋतु शुरू हो गई और शास्त्र के हिसाब से दूसरे ही दिन माक्षर वध एकम शुरू हो गया। तो जैसे ही शरद पूर्णिमा का अंतिम समय आया और जैसे ही शुक्ल शाम के समय शरद पूर्णिमा है, उस रात्रि काल में चंद्र शरद पूर्णिमा के दिन का है, जैसे ही रात के 12 बजेंगे माक्षर वध एकम प्रारंभ हो जाएगा रुद्र मुहूर्त के साथ रात्रि के 12 बजे, और वैसे ही यहाँ से शरद ऋतु शुरू हो गई। बराबर, इसलिए उसको शरद पूर्णिमा कहा गया था। तो ये शरद पूर्णिमा शुरू, जैसे ही पूर्णिमा आ जाएगी तुरंत उसके कुछ पल के बाद जब माक्षर वध एकम शुरू, माक्षर महीना शुरू होगा, क्योंकि ये तो आसो की कार्तिक की पूर्णिमा है। कार्तिक की पूर्णिमा चल रही है। कार्तिक की पूर्णिमा कब खत्म होगी? रात के 12 बजे ही होगी ना, तिथि रात के 12 बजे शुरू होगी, इसीलिए 12 बजे तक पूर्णिमा है, माक्षर महीना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही उसका पहला महीना शुरू होगा तो शरद पूर्णिमा के बाद माक्षर वध शुरू हो जाएगा, वध पक्ष की एकम। इसलिए ये शरद काल का पहला महीना और पहला ही पक्ष है। माक्षर महीने का कृष्ण वध पक्ष पर उसकी 10वीं तिथि, 10 दिन निकल चुका है। 10वीं के दिन पूर्व दिशा की तरफ छाया के आने पर, देखिए ये एक और बात आई, यहाँ आपको सारी चीज़ ज्योतिष की मिल रही है। जब छाया पूर्व दिशा में जाए, आप ये सोचो कि पूर्व दिशा में छाया कब जाए? छाया हमारी होती है, छाया हमारा परछाया, छाया का मतलब परछाया, तो हमारा परछाया पूर्व दिशा की ओर कब गिरेगा? जब सूर्य पश्चिम में आएगा। बराबर, कोई बोल पाए तो बोलो।
सूर्य पूर्व से उग रहा है, माथे पे आ गया, बराबर 12 बजे आया। हाँ हाँ, तो 12 बजे सूर्य माथे पे है, तो जब मान लो कि यहाँ पे माथे पे जब ये सूर्य है, तो उसकी आपकी छाया कैसे होगी? हमारी छाया हमारे अंदर समा जाएगी ना। हाँ हाँ, और जब पूर्व में है सूर्य, तो हमारी छाया पश्चिम में गिरेगी ना। हाँ हाँ, अब पूर्व सूर्य कहाँ आया? माथे पे। बीच में। तो तब हमारी छाया हमारे अंदर समा गई, हमारा सबसे परछाया सबसे छोटा हो जाएगा, राइट। हाँ अब सूर्य पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो अब हमारी छाया कब कहाँ जाएगी? पूर्व में। तो जब छाया पूर्व में जाना शुरू करे, समझ में आई बात? मध्य में 12 बजे हैं, बराबर 12:39 विजय मुहूर्त को चंद्र सूर्य खिसकेगा और हमारी छाया पूर्व दिशा में गिरेगी। हमारी छाया पूर्व में गिरेगी और सूर्य कहाँ जाएगा? पश्चिम में। पाहिण गमन, पश्चिम में गमन, बराबर बराबर। बराबर। देखिए बहुत अच्छी बात आ रही है, बहुत अच्छे से हमको इसको समझना पड़ेगा। तो पाहिण गमन हो रहा है, पूर्व दिशा की ओर छाया जा रही है, हमारी छाया सूर्य पाहिण की तरफ जा रहा है। ऐसे प्रमाण सहित ना कम ना अधिक ऐसी पिछली पोरसी, पिछली यानी कि अंतिम, दिन की अंतिम पोरसी, कौन सी पोरसी है? दिन की अंतिम पोरसी। वहाँ तो आपके उस सूत्र में तो दिन की अंतिम प्रहर भी लिखा हुआ है। ये पाठ आपको आचरण सूत्र से मिलेगा, उसमें अंतिम प्रहर भी लिखा हुआ है, दिन का अंतिम प्रहर। और सुव्रत नामक दिन, मतलब 10वीं दिन का नाम आगम के हिसाब से सुव्रत है। विजय नाम के मुहूर्त, देखिए वहाँ विजय मुहूर्त शुरू हो गया 12:39 को। हाँ और विजय मुहूर्त शुरू होते ही सूर्य 12:39 को गया, 12 बजे ऊपर है, 12:39 को वो यहाँ से यहाँ खिसका, हमारी छाया गई पूर्व में। तो विजय मुहूर्त को ही पूर्व में छाया शुरू होगी और सूर्य की पश्चिम गमन होगा, बराबर। बराबर। और इसी को दिन का अंतिम प्रहर बोला है, अंतिम पोरसी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ 12:45 નું અંતિમ પ્રહર કહેવાય। હા, એ વિજય મુહૂર્ત છે, 12:39 એ વિજય મુહૂર્ત છે। એટલે હવે અહીંયા એ દિવસનો અંતિમ પ્રહર, ત્યારે તો તમારું દેવસી પણ પૂરું થઈ જાય છે કે નહીં? 12 વાગે હા દેવસી રાઈ પૂરું, દેવસી ચાલુ થયું ને હવે? હા તમે રાઈની પૃચ્છા કરતા હતા અત્યાર સુધી, હા અને રાઈની પૃચ્છા કેમ કરો? દિવસ હોય તો રાઈ રાત કેવી ગઈ વીતી ગઈ એમ પૂછો ને। હા તો રાઈની પૃચ્છા દેવસીમાં થાય, રાઈટ? રાઈટ। કેટલા વાગ્યા સુધી થાય? 12:39 સુધી, બસ। સમજાયું? કારણ કે એના પછી તરત શું થયું? હવે 12 વાગ્યા સુધી જ કરો છો ને તમે। 12 વાગે એટલે સૂર્ય ચાલુ થઈ ગયો જવાનો। તો પરમાત્માનું વિજય મુહૂર્ત ક્યારે છે એ બતાવ્યું છે, બરાબર। 12 વાગે સૂર્ય આ બાજુ જવાનું ચાલુ થઈ ગયો, સમજાયું? 12 વાગે તમારું દેવસી પણ પૂરું થઈ ગયું, દિવસ પૂરો થઈ ગયો। એટલે હવે પૃચ્છા કોની? દેવસીની ને। હા હવે તમે દિવસની પૃચ્છા કરશો। 12:30 જેવા મારા સાહેબ પાસે જશો તો સાહેબ આપનો સુહ દેવસી બોલશો, સુહ રાઈ નહીં બોલો હવે। કાયમ કેમ? કારણ કે દિવસ પૂરો થઈ ગયો, સમજાય છે? આ હા પેલું રાત્રિ પૂરી થઈ એટલે તમે રાઈની પૃચ્છા કરતા હતા, સુહ રાઈ। હવે તમે દિવસ પૂરો થઈ ગયો એટલે દેવસીની પૃચ્છા કરી રહ્યા છો। બરાબર। ઇચકાર સુહ દેવસી, મતલબ હવે તમારો દિવસ કેવો છે? સુખાવાળો ગયો? તો સુખવાળો ગયો એ 12 વાગ્યા પછી પૂછો છો, એનો અર્થ તમે 12 વાગે દિવસ પૂરો થઈ ગયો એટલે પૂછ્યું। તો 12 વાગે જો દિવસ પૂરો થયો તો ક્યારે ચાલુ થયો? રાતના 12 વાગે। બસ બસ, તો જ થયો ને। હા નહીં તો રાઈની પૃચ્છા કેમ હતી ત્યારે? કેવી મજાની વાત છે, બોલો, બરાબર? બરાબર। હા, तो समझाई गયું? कई प्रश्न ना? तो अंतिम पोरसी दिन ऐसे खत्म हुआ है। देवसी राय के हिसाब से ही अभी भी हमको जाना है
है कि नहीं बताओ? अब इस हिसाब से जाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ, परमात्मा की साता वाता सब इस हिसाब से पूछ रहे हैं, तो बाकी के में क्यों हमको इस हिसाब से नहीं जाना चाहिए बताओ? तिथि का आरंभ हम क्यों सूर्योदय को लेके जा रहे हैं? ऑटोमेटिकली आप रात को 12 बजे तिथि लोगे तो सूर्योदय को वही तिथि होगी ना कि जो रात को 12 बजे शुरू हुई है। हाँ फिर आपके दोनों प्रतिक्रमण में एक ही तिथि आएगी कि नहीं? आएगी। दोनों प्रतिक्रमण में एक तिथि। आप देखो संवत्सरी के दिन करोगे, दोनों प्रतिक्रमण में चौथ होनी चाहिए कि नहीं? होएगी। आप सुबह 7 बजे तिथि देखते हो सूर्योदय के समय, और तिथि प्रतिक्रमण करते हो 5-6 बजे, तो अगला प्रतिक्रमण अगली तिथि में किया और ये प्रतिक्रमण दूसरी तिथि में किया। एक ही दिन के 2 प्रतिक्रमण है, कैसे हो सकता है? सब बोलो आप, हो सकता है क्या? अलग अलग બે તિથિ થઈ જાય ને પછી। हाँ, आपके 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 दोनों प्रतिक्रमण अलग अलग तिथि के हुए, कैसे चलेगा बताओ? चलो, ये जैन आगम है, ये जैन तिथि और यही जैन पंचांग समझ में आ रहा है। और जैन पंचांग ही चाहिए, अभी चाहिए कि नहीं बताओ? चाहिए। चाहिए। अभी हमको कोई दूसरे तीसरे पंचांग पे रहना ही नहीं। हिंदू पंचांग नहीं चाहिए, सनातन नहीं चाहिए, फिर मुसलमान का नहीं चाहिए, ये नासा का नहीं चाहिए, जन्मभूमि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बराबर? बराबर। आओ, प्रभु को छठ की तपस्या थी। उस दिन उन्होंने छठ किया था। तप में क्या था? छठ था। शुद्ध लेशिया वाले प्रभु पूर्वोक्त चंद्रप्रभा नाम की पालकी में पूर्व दिशा सन्मुख सिंहासन पर बैठे। वहाँ प्रभु के दाहिनी ओर हंस के लक्षण युक्त वस्त्र धोती आदि लेकर महत्तरिका बैठी। देखिए, भगवान के बाजू में महत्तरिका विराजमान हुई है और दाईं ओर और बाईं ओर दीक्षा के उपकरण लेकर प्रभु की धाव माता बैठी। उनको जो बचपन से जिन्होंने प्रभु को बड़ा किया था वो धाव माता बैठी, जिनके दूध पान करके प्रभु बड़े हुए, इसलिए उनको धाव माता कहा जाता है। प्रभु के पिछली तरफ हाथ में श्वेत वस्त्र लेकर उत्तम श्रृंगार धारण करके एक तरुणी स्त्री बैठी। वहाँ भी एक युवान स्त्री बैठी है। ईशान कोण में एक स्त्री संपूर्ण भरा हुआ कलश लेकर बैठी। अग्नि कोण में मणिमय पंखा हाथ में लेकर एक स्त्री बैठी। फिर नंदीवर्धन राजा की आज्ञा से राजपुरुष जब उस पालकी को उठाते हैं तब तुरंत ही शक्रेंद्र दाहिनी ओर की बाह को उठा लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ एक ये वर्णन बताया, प्रभु के आसपास 5 सुंदर और तरुण स्त्री को बिठाया गया है ना? हाँ, परमात्मा दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आसपास जो भी तरुण स्त्री है उनको सारे उपकरण लेकर, दीक्षा के उपकरण लेकर बिठाया गया है। अच्छा, अब जो पालकी उठाने की बात आई तो राजपुरुष जब आज्ञा पालकी उठाते हैं तो तुरंत ही शक्रेंद्र आ जाते हैं। इंद्र ही प्रभु की पालकी उठाते हैं। दाहिनी ओर की बाह, पालकी में 4 जगह की बाह होती है, तो दाहिना जमणे तरफ की जो बाह है उनको शक्रेंद्र ने उठाया और लेफ्ट बाएं तरफ की बाह है उनको ईशानेंद्र ने उठाया। इस तरफ शक्रेंद्र, इस तरफ ईशानेंद्र, पहले और दूसरे देवलोक के इंद्र ने उठा लिया है। चमरेंद्र दक्षिण की तरफ नीचे की बाह, मतलब पीछे की, उसको चमरेंद्र ने उठाया और बलिंद्र ने उत्तर की तरफ की नीचे की बाह उठाया। मतलब कि ऐसे चारों इंद्रों ने चारों तरफ से पालकी को उठा लिया। शेष भुवनपति, ज्योतिष और वैमानिक इंद्र भी उसको हाथ लगाते हैं, क्योंकि इंद्र को तो सबको हाथ लगाना है, हाथ तो उनको भी लगाना ही लगाना है। आकाश से देवता पंचवर्ण के पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, देव दुदुम भी बज रही है और वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पालकी को उठाते हैं। फिर शक्रेंद्र, ईशानेंद्र उन बाहों को छोड़कर प्रभु को चामर ढोलने के लिए आ जाते हैं। अब उठाना जैसे ही शुरू हुआ, थोड़े चले
शक्रेंद्र ईशानेंद्र बाहों को छोड़कर प्रभु के पास आ गए हैं और उनके दोनों तरफ खड़े रहते हैं। पालकी उनकी जगह कोई और दूसरे इंद्र आ गए हैं उधर उठाने के लिए। शक्रेंद्र और ईशानेंद्र पहले दूसरे देवलोक के देवों का ये आचार है कि वो प्रभु की दोनों तरफ आकर चामर को ढोलते हैं। इस प्रकार जब प्रभु पालकी में बैठकर दीक्षा लेने जा रहे हैं तब अनेक का अनेक, अब 64 इंद्र आ गए तो उनका पूरा देवों का परिवार आ गया। आया कि नहीं बताओ? सब आकाश तल से शरद ऋतु में पद्म सरोवर के समान प्रफुल्लित होकर, अलसी के वन के समान, कलियर के वन सरीखा, चंपा के बगीचे की तरह, पुष्पित तिल के समान मनोहर शोभित हो गया और सबसे फूलों की वृष्टि, जय जयकार सब हो रहा है देवों के द्वारा। निरंतर बजते हुए भंभा, भेरी, मृदंग, दुदुम्भी, शंखादि के निनाद गगन तल से पसर रहे हैं। सब ढोल तासे बजाते बजाते ज्योतिष देव सब देव आ गए हैं और ऐसे ही प्रभु की पालकी उठाकर लोग नगर से बाहर निकले। आप सोच रहे हैं कितना कोलाहल, कैसा शोर होगा और कैसा आनंद होगा, है ना। देव आकर जब उनकी इस प्रकार से शुश्रूषा करे तो कितना सुंदर वातावरण दिखने में होगा। उन निरंतर बजने वाले बाजों और सुंदर शब्द सुनकर नगर की स्त्रियां भी अपने कार्य को छोड़कर वहां आ गई और विविध प्रकार की चेष्टाओं से मनुष्यों को आश्चर्यचकित करती थी। आप वो लोग सोच में पड़ गए कि हाँ, हमारे यहाँ तो लोग ये ढोल तासे बजाते, ये तो सारे देव आ गए और देवों के द्वारा प्रभु का दीक्षा का वरघोड़ा निकल रहा है। क्योंकि देखिए, पहली बात कि जब परमात्मा तीर्थ की स्थापना करते हैं तो स्वयं दीक्षा, सबसे पहले स्वयं बुद्ध होने के कारण खुद दीक्षा ले, उनको कोई दीक्षा देने वाला भी नहीं है। तो इससे पहले कोई दीक्षार्थी तो पार्श्वनाथ प्रभु के ही साधु तो यहाँ तो होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, अन्य तीर्थपति की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो होंगे ही ना। हाँ, यहाँ तो होंगे ही होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ पे कोई और दीक्षार्थी होगा ही नहीं, कोई साधु होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। 250 साल पहले ही तो पार्श्वनाथ भगवान का वंश चला हुआ है। लेकिन फिर भी प्रभु की दीक्षा है, देव वरघोड़ा निकाल रहे हैं, इसीलिए लोगों के लिए ये आश्चर्यचकित कौतुक हो गया।